जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के बारे में। मार्च के महीने में क्यों है इनके जीवन में उथल पुथल और क्या कह रहा है इनका ग्रह गोचर, ये सब जानेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपके लिए वो विशेष उपाय लेकर आते हैं जिससे आपकी सोई हुई किस्मत चमकती है, जिससे आपका भाग्य बनता है और जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जिससे आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। देखा जाए तो मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना बड़ा ही कठिन भरा रहने वाला है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जीवन में उथल पुथल जो विशेष होती है मार्च के महीने में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय शनि जैसे अन्य ग्रहों के संयोग से आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। देखा जाए तो मित्रों, हम अगर आपके कुंडली की बात करें, गोचर कुंडली की, सामान्य तौर पर आपके लिए ये महीना कठिनाइयों से भरा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शनि प्रथम भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बृहस्पति और शनि की दोनों की जो युति होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। अतः देखा जाए तो विशेष तौर पर शनि से विशेष सहयोग की उम्मीद आपको नहीं हो पाएगी, यानी उम्मीद ना रखे तो ही अच्छा रहेगा। सूर्य महीने के पहले हिस्से में प्रथम भाव में तथा दूसरे भाव में रहेंगे और सूर्य अनुकूल परिणाम देने में भी असमर्थ रहेंगे। मंगल पंचम भाव में रहते हुए आपको अनुकूलता देने में भी असमर्थ रहेंगे। देखा जाए तो कई ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए परेशानी क्रिएट करेंगे, इसलिए इस वीडियो पे बने रहें। बात करते हैं मित्रों आप लोगों के करियर को लेकर के। जो बिजनेसमैन है, नौकरी पैसा है, उन लोगों के लिए विशेष हम बात करेंगे। आपके करियर स्थान का जो स्वामी है इस महीने पंचम भाव में है। यद्यपि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पंचम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह से मंगल से मिले जुले परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। फलस्वरूप आप अपने व्यापार व्यवसाय में संयम के साथ काम करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वही जोश, आक्रोश या क्रोध में आकर के लिए गए हर निर्णय आपके लिए नुकसानदायक होंगे, इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। किसी कम अनुभवी व्यक्ति की सलाह से काम ना करें। हो सके तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, चाहे वो आप उनके यहाँ नौकरी कर रहे हो या वो आपके यहाँ नौकरी कर रहे हो, उनकी सलाह लेकर ही काम करें, चाहे वो घर परिवार का क्यों ना हो। अपने से बड़ों की सलाह ही आपको ज़्यादा फायदा देगी, खासकर जिसको अनुभव हो। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पर बनी हुई है, इसलिए गुरु ग्रह भी आपको भारी नुकसान नहीं होने देंगे। इसके बावजूद भी संतुलित मस्तिष्क से काम करना आपके लिए समझदारी का काम होगा, यानी संयम रखें, कूल डाउन होकर के, एकदम नर्वस ना हो, एकदम कूल डाउन होकर के अगर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि इस महीने व्यापार का कारक ग्रह बुध नीच का है, इसलिए हम आपको बार बार सचेत कर रहे हैं। क्योंकि नीच का बुध जो व्यापार का स्वामी है, व्यापार का कारक है, वह पंचम भाव में है। ऐसी स्थिति में व्यापारिक निर्णय लेना आपके लिए सलाह हम देते हैं कि आपके लिए उचित नहीं होगा। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या फिर बिजनेस में कुछ चीज़ ऐड करके उसके लिए कदम उठाना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अभी मार्च तक के महीने में खासकर आप रुकिएगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। क्योंकि 25 मार्च के बाद आपका एक गोल्डन पीरियड टाइम शुरू होगा जिसमें आपका व्यापार एकदम से उछाल मारेगा। आपके व्यापार में अचानक से धन की वृद्धि होगी। इसलिए मित्रों, इस बेनिफिट को पाने के लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। 25 मार्च तक का थोड़ा सा नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो मित्रों, देखा जाए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। नौकरी में किसी बड़ी समस्या का योग नहीं है, यानी निश्चित रहे आपकी नौकरी सेफ है। अलबत्ता यदि
आपका काम बातचीत से संबंधित है, टेलीकॉम से संबंधित है, कस्टमर केयर से संबंधित है, या बोलने वाला काम जो ज़्यादा होता है, चाहे जो प्रोडक्ट बोल बोल के लोग बेचते हैं इत्यादि का आप सेल्समैन का काम करते हैं, तो इस महीने शब्दों का विशेष चयन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि कोशिश ये रहे कि हास परिहास में भी अपशब्दों का इस्तेमाल ना हो, अन्यथा आपका काम चौपट हो जाएगा। क्योंकि आपके नेगेटिव बोलने के कारण सामने वाले पे नेगेटिव असर पड़ेगा, जिससे आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में खलल उत्पन्न होगी। मित्रों, वैसे जो फील्ड में काम करते हैं, जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, उनके लिए भी देखा जाए तो ये समय थोड़ा सा संतुलित बना करके चलने वाला है, क्योंकि इस महीने आपका वाहन दुर्घटना का योग भी दिखा रहा है। इसलिए वाहन चलाते समय भी आपको बड़ा सावधानी पूर्वक कदम उठाना होगा। और जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो बिलिंग का काम करते हैं, चाहे वो शोरूम में हो या कैसे भी मॉल में हो इत्यादि, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके व्यापार में वृद्धि होगी, उनकी नौकरी में आय की वृद्धि होगी। क्योंकि नीच का बुध बाकी दो लोग जो नौकरी पेशा है उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रहेगा, लेकिन बृहस्पति जो बैठ करके काम करते हैं, नौकरी करते हैं कंप्यूटर पे संबंधित या अकाउंट से संबंधित, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक दृष्टि। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव धन के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत लेवल की है, यानी बढ़िया लेवल की, अच्छी कह सकते हैं। कठिन मेहनत करते हुए आर्थिक पक्ष में जागरूकता दिखाकर आप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने लाभ भाव पर आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी, अतः आपको आपके कामों के अनुरूप परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। भले ही कुछ कठिनाइयों का आपको थोड़ा सा सामना करना पड़े, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और आर्थिक रूप से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने के कारण ये भी ना तो आर्थिक मामले में आपको विशेष रूप से सपोर्ट करेगी, बल्कि आपके बिजनेस में भी बढ़ावा देगी। आपका अब रुका हुआ बिजनेस बढ़ेगा, आपके कस्टमर एकाएक बढ़ेंगे, आपकी नौकरी में भी प्रमोशन प्राप्त होगा, आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा। बशर्ते ये है कि कोई भी नया काम ना करें जल्दबाजी में। 25 मार्च में आपको फिर से संबोधित कर रहा हूँ, 25 मार्च से पहले कोई भी नया काम ना करें। नौकरी पेशा लोग दूसरी जॉब जल्दी से ना छोड़ें, जो जॉब अभी आप कर रहे हो उसी को बड़ी संयमता से करें, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मित्रों, ये महीना आपके लिए अच्छे परिणाम देता प्रतीत हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी शनि अपनी ही राशि में है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्रथम भाव में शनि के गोचर को देखा जाए तो औसत रूप से अच्छा नहीं माना जाता। शनि स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी विसंगति नहीं आने देंगे, लेकिन स्वास्थ्य में सब कुछ ठीक रहे इस बात की भी गारंटी नहीं है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर पहले भाव में रहेगा, यह भी स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है। बदलते हुए मौसम का असर आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण सिर दर्द, आँखों में जलन, कभी कभी ठंड से एकदम में बुखार लगना या फिर खांसी हो जाना, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में यानी 15 मार्च के बाद का जो समय है, उसमें सूर्य का प्रभाव आपका पहले भाव से दूर हो जाएगा। ऐसे में स्वास्थ्य में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और आपकी जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं, परेशानी, ये भी दूर हो जाएगी। मानसिक परेशानी दूर हो जाएगी। बदलते मौसम के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। देखा जाए तो मित्रों, बस आपको इस समय थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। फालतू की बातों पे ध्यान ना दें, इधर उधर किसी से गप्पे ना मारें, किसी की बातों में अपनी बातें ना रख करके मतलब बातचीत ना बिगाड़ें और खान पीन पर भी विशेष ध्यान दें। काम का स्ट्रेस ज़्यादा ना लें तो आपका स्वास्थ्य और भी उत्तम हो जाएगा। बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंग के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखा जाए तो मित्रों, मार्च के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इस महीने आपके
गोचर कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बुध नीच के रहेंगे और शुक्र उच्च होने के कारण इस नीचता को भंग करेगा, जिसे कहते हैं नीच दोष भंग। लेकिन इसके बावजूद भी बुध अपशब्दों का उच्चारण मुख से ज़्यादा करवाएगा, इसलिए अपनी प्रेमिका से, अपने प्रेमी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से या घर के किसी भी सदस्य से या किसी भी नौकरी में काम करने वाले व्यक्ति से अपने शब्दों का सही चयन करें। जैसे कि हमने शुरू में भी बताया था कि टेलीकॉम या फील्ड में काम करने वाले लोग अपशब्दों के प्रयोग को दूर रखें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बुध नीच का होने के कारण व्यक्ति को अपशब्दों का ज़्यादा उच्चारण करवाता है। ध्यान रखें कि आपकी प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार की बातों को लेकर के टकराव ना हो, वाद विवाद से जितना हो सके बचें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और हो सके तो मित्रों अपनी वाणी पे बड़ा ही संयम लगाते हुए शब्दों का चयन करते हुए ही बातचीत करें तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। वैसे तो मित्रों देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका के लिए मार्च का महीना बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। जिनकी जीवन में अभी तक प्रेम प्रसंग ही नहीं प्रारंभ हुआ उनको भी अपना लव पार्टनर इस महीने मिल जाएगा। साथ ही साथ जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है या जो चाहते कि हमारी लव मैरिज सक्सेस हो, वो अगर इस महीने 14 मार्च के बाद अगर अपने घर में, ध्यान से सुनेगा, 14 मार्च के बाद अगर अपने घर में बातचीत करें तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और पति पत्नी के बीच में अगर मनमुटाव चल रहा था तो वो भी बातचीत के माध्यम से समाप्त हो जाएंगी और आपके गृहस्थ जीवन में सुखमय आनंदमय जीवन आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो मित्रों मार्च का महीना आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा शब्दों का चयन जरूर कीजिएगा, अन्यथा अपशब्दों का इस्तेमाल करने से वाद विवाद भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवार का माहौल बड़ा खुशनुमा बना रहेगा। किसी नई खुशी के चक्कर में घर में सब खुश रहेंगे, घर का वातावरण भी खुशमय रहेगा, शांत रहेगा। परिवार के सभी संबंधियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि कुछ दंपति माँ बाप भी बन सकते हैं, उनके घर में भी संतान का सुख आएगा। साथ ही साथ माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बस अपने छोटे से भाई का ध्यान जरूर रखिएगा, छोटे भाई के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है इसलिए, और जो छोटे बच्चे हैं घर में उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम बदलते ही स्वास्थ्य में आपकी गिरावट प्रारंभ हो जाएगी 10 मार्च के बाद से। इसलिए 10 मार्च से पहले ही अपने को सचेत करके चले, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अब मित्रों हम आपके लिए वो विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपकी समस्त परेशानियां दूर होंगी। आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिएगा, नहीं तो हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पे बने रहे। मैं आपको पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है मित्रों, आपको 7 गुड़ैल के फूल लेने हैं जिनमें पुंकेसर से निकली रहती है, लाल कलर के फूल होते हैं गुड़ैल के। आप उसे सर्च करके भी देख सकते हैं अगर आपको फूल की डिटेल ना पता हो। आपको 7 गुड़ैल के फूल लेने हैं शुक्रवार के दिन, नहीं तो फुलेरा दूज के दिन भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। आपको 7 गुड़ैल के फूल लेकर के किसी भी मंदिर में जाकर के माँ भगवती के चरणों में रख देना है। अगर ये क्रिया आप करते हैं सुबह के समय, सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में अगर ये क्रिया आप करते हैं तो आपकी लव पार्टनर के बीच में होने वाली टकराव से आपको फायदा होगा, यानी बचाव होगा। पति पत्नी के बीच के कटु संबंध मधुरता में बदल जाएंगे, यानी वाद विवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, आपस में प्रेम बना रहेगा। दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ मित्रों, आपको क्या करना है कि 1 नारियल लेना है, 7 कच्चे कोयले लेने हैं और 2 लोहे की कील लेनी है एकदम नई। आधा मीटर काला कपड़ा लेना है और इसको अपने ऊपर से 108 बार उतारते हुए और ये मंत्र बोलना है, ओम क्लीम नमः। आपको क्या बोलना है, ओम क्लीम नमः। इस मंत्र को फिर से उच्चारण कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा।
ओम क्लीम नमः 108 बार बोलते हुए उस नारियल को आपको अपने सिर पे से उतारना है शनिवार के दिन और किसी भी नदी में उसे प्रवाह कर देना है। ऐसे करने से आपके बिजनेस में भी उछाल होगा, आपकी नौकरी में भी धन से संबंधित आपको बेनिफिट होगा। अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं और कई सालों से, कई टाइम से कि मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, तो प्रॉपर्टी के संबंध में भी परेशानी दूर होगी। कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो वो भी दूर होगी और आपके पास जो लक्ष्मी नहीं टिकती थी वो लक्ष्मी भी धीरे धीरे बरकत के रूप में टिकने लगेगी और आपको राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर पे जाकर के, आपके घर के पास में जो भी शनि मंदिर होगा, शनि मंदिर पे जाकर के खिचड़ी का थोड़ा सा खिचड़ी बना लिया, 1-2 किलो चावलों का, नहीं तो 5 किलो चावल का अपने घर में खिचड़ी बना लिया, तड़का लगा के अच्छे से शनि मंदिर पे जाकर के शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में, समय का ध्यान रखिएगा, 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको शनि मंदिर पे उसका भोग लगा करके प्रसाद वितरण करना है। मित्रों, अगर आप ये उपाय करते हैं तो शरीर की समस्त परेशानियां दूर होंगी, रुकी हुए सारे काम आपके बनेंगे, अटका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा और आपकी जो भी मनोरथ है वो भी दूर होगी। मित्रों, हम आपके लिए ये विशेष उपाय बड़े ही खोज करके लाते हैं। मित्रों, आप इन उपायों को करिए और आपको जो लाभ प्राप्त होगा उसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। जय महाकाल।